वाराणसी में देश भर से जुटे मेयर। पीएम ने मेयर सम्मेलन का वर्चुअली किया शुभारंभ। न्यू अर्बन इंडिया थीम पर मंथन। वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, काशी विकास का रोड मैप बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा, अपने शहर को सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करें, ऐसा काम करें कि काशी वासी आपको सालों तक याद करें। प्रधानमंत्री ने कहा, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ सही दिशा में काम हो रहा है, शहरों में आपस में तुलना। वाराणसी के मेयर सम्मेलन में बोले सीएम योगी, पिछले 7 सालों में पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदली, बनारस ने विकास की लंबी यात्रा तय की। सीएम योगी ने कहा, पहले की सरकारों में हुई काशी की अनदेखी, मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए शहरों का विकास जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के सांसदों के साथ की चाय पर चर्चा। बीजेपी के 40 लोकसभा सांसद रहे मौजूद। संसदीय क्षेत्रों में योजनाओं के मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भूटान नरेश ने ट्वीट कर किया ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मान पाने पर पीएम मोदी को बधाई दी। आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक की शाखाओं का भी लोकार्पण करेंगे। आज रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा। आज और कल 2 दिन रायबरेली में रहेंगे अखिलेश। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा और आखिरी दिन। आज अनुपूरक बजट और लेखानुदान होगा पारित। कल वित्त मंत्री ने हंगामे के बीच पेश किया था अनुपूरक बजट। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी। अगले 10 दिन में यूपी का 4 बार दौरा करेंगे पीएम। 18, 21, 23 और 28 दिसंबर को यूपी आएंगे मोदी। 19 दिसंबर को अमित शाह और यूपी के सीएम योगी का मथुरा दौरा। जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल के बीच गठबंधन पर बात बनी। चाचा से मुलाकात के बाद अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, हमारे सभी सहयोगी हो चुके हैं तय। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति से मिली मजबूती। सत्ता पाने और बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने शिवपाल से मिलाया हाथ। सीटों को लेकर अभी नहीं किया है कोई खुलासा। अखिलेश यादव और शिवपाल की मुलाकात और फिर गठबंधन के ऐलान से कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। कहा, दोनों के साथ आने से चुनाव में फायदा मिलेगा। विधान परिषद में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बड़ा बयान। कहा, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था का रखा गया पूरा ध्यान। लड़कियों के लिए शादी की उम्र बढ़ाने पर मुस्लिम धर्मगुरु का विरोध। मौलाना कादरी बोले, शादी की उम्र बढ़ाने से समाज में दिक्कतें पैदा होंगी। मौलाना कादरी ने कहा, 21 में शादी का नियम नौजवानों की आजादी छीनना। आजकल लड़कियां 16 साल से पहले ही हो जाती हैं बालिग। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का बेतुका बयान। कहा, देश अविवाहित लोगों के हाथ में है, जो विवाह को लेकर गंभीर नहीं। बड़ा अखाड़ा चित्रकूट के महंत कल्याण दास का निधन। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका गुलोक जाना आध्यात्मिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति। नोएडा एक्सटेंशन के गौ सिटी में बर्थडे पार्टी के दौरान पार्क में फायरिंग की गई। कार के बोनट पर काटी गई केक। फायरिंग से लोगों में दहशत। नोएडा से आगरा को जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। कोहरे के चलते हादसों को रोकने के लिए प्राधिकरण ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम की स्पीड। नोएडा में 35 बिल्डर्स की 400 करोड़ की संपत्ति नीलाम होगी। बायर्स के साथ धोखाधड़ी करने पर रेरा ने दिए थे संपत्ति नीलाम कर पैसे लौटाने के निर्देश। सुपरटेक्स सनवर्ल्ड इको ग्रीन की संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली के शालीमार बाग में बेखौफ बदमाशों ने स्नैचिंग की। महिला को करीब 150 मीटर तक स्कूटी से घसीटते हुए ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। 1 जनवरी से शुरू होगी डी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता आज भी बेहद खराब स्तर पर। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 339। नए साल से पहले कानपुर वासियों को मिलेगा मेट्रो का तोहफा। 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। आईआईटी से मोती झील तक बने 9 स्टेशन का बारी बारी से निरीक्षण। अमेठी में जमीनी विवाद में दीवार गिराने को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने लाठी डंडों और ईंट से किया जानलेवा हमला।
बाराबंकी के खेल इतिहास में पहली बार देश के 29 राज्यों के खिलाड़ियों का अनूठा संगम। शुरू हुई राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता। संगम नगरी में 21 दिसंबर को आयोजित होगा मातृशक्ति का महाकुंभ। पीएम मोदी मातृशक्ति को संबोधित करेंगे। मेरठ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आए। बोले यूपी के चुनाव में कुल 400 में से 40 सीटें जीतेंगे, साथ ही एक जीरो भी बीजेपी का होगा। बाराबंकी में कोर्ट परिसर से फरार हुए पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। 2 दिन पहले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस। रायबरेली में सामने आई सोना निगलने वाली चोरनी सीसीटीवी में कैद, दुकानदार को चकमा दिया। भदोई में NH-19 पर भीषण हादसे में एक ट्रक के चालक और खलासी की दर्दनाक मौत। खड़े ट्रक में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर। मेठी में रेलवे ट्रैक पर मिला 22 साल के युवक का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच में भी अजय मिश्रा टेनी के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। मंत्री के बर्खास्तगी की मांग की गई। सपा के पूर्व नगर अध्यक्ष आसिम राजा को कोर्ट से राहत मिली। सीए एनआरसी प्रकरण में दर्ज हुआ था मुकदमा। कोर्ट ने मंजूर की जमानत। जेल से बाहर आए आसिम राजा। प्रयागराज में जमीन के विवाद में बुजुर्ग की हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश में जुटी। दिल्ली दंगे में कोर्ट ने 10 लोगों पर आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा दंगे में हिंदू समुदाय को डराया गया। पिछले साल दिल्ली दंगे में 50 से ज्यादा की जान गई थी। झांसी और कानपुर के बीच 22 दिसंबर तक 16 ट्रेनें रद्द, 21 के रूट बदले। इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से सेवा बाधित। ग्रेटर नोएडा में 6 बिजली घरों के बनने का रास्ता साफ। रेनो प्राधिकरण बिजली घर बनाने के लिए यूपीपीसीएल को देगा अनुदान। डबल जीएसटी लगाने की वजह से अटका था प्रोजेक्ट। कानपुर में खेल का मैदान बना अखाड़ा। खिलाड़ियों को दौड़ा कर पीटा गया। स्टेडियम में शिक्षकों में चले लात-घूंसे। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एक और कार्रवाई। पुलिस और मेरठ एसटीएफ ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक मोबाइल फोन भी बरामद। गाजियाबाद में 250 चेन लूटने वाला ढाबा संचालक गिरफ्तार। पिछले 4 साल में लूटी थी 250 चेन। दिल्ली एनसीआर में देता था लूट की वारदात को अंजाम। गोंडा में सीएचसी के डॉक्टर और स्टाफ का शराब पीकर डांस करते हुए वीडियो वायरल। हालांकि वीडियो 3 साल पुराना बताया जा रहा है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रक में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चालक ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। जौनपुर से दबंगई का वीडियो वायरल। मकान बनाने के विवाद में गरीब परिवार पर बरपाया कहर। झोपड़ी में आग लगाई। मेरठ में मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष। बच्चों के विवाद को लेकर जमकर चले पत्थर। पुलिस ने दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया। आगरा के गांव में आपसी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। गोली लगने से 2 लोगों की मौके पर मौत। रवेड़ा राठौर थाना क्षेत्र के चित्रपुरा गांव का मामला। झांसी में पति ने मारपीट कर पत्नी को घायल किया, फिर घर में रखे सामान को आग के हवाले किया। वीडियो वायरल। मेरठ में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर हंगामा किया। पुलिस ने एक्सीडेंट से मौत की पुष्टि की। जालौन में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। 2 शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोरी की 10 बाइक बरामद। ललितपुर में एसओजी टीम ने 25,000 के नामी हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 साल पहले पत्नी की हत्या के बाद से वांछित था। चंदौली में एक बार फिर तेज रफ्तार की कहर ने ली 4 लोगों की जान। अनियंत्रित कार सड़क किनारे पेड़ से टकराकर नहर में गिर गई। रायबरेली में एक स्कूल वैन और कार के आमने सामने से भिड़ंत। हादसे में 10 बच्चे घायल, 7 बच्चों की हालत गंभीर। आगरा में ईंटों से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार एक की मौत, दूसरा घायल। सहारनपुर पुलिस ने दंगा नियंत्रण को लेकर किया मॉक ड्रिल। जिले के पुलिस कर्मियों को घंटा घर के पास दी गई ट्रेनिंग। जालौन में प्रियंका निरंजन ने गरीबों को और असहाय लोगों को बांटे कंबल। रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल में अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। सीएमएस का घेराव किया। अस्पताल कर्मियों पर लगाया वसूली का आरोप। पैसा लेकर इलाज करने का भी आरोप। सीएम पुष्कर सिंह धामी का अल्मोड़ा और टिहरी दौरा। अल्मोड़ा में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का करेंगे उद्घाटन। टिहरी में नागराजा मंदिर में दर्शन करेंगे। उत्तराखंड की सियासत में सैन्य वोटर्स को साधने की कवायद। कांग्रेस के मंच पर तमाम पूर्व सैन्य अधिकारी मौजूद रहे।
राहुल गांधी पर बरसे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा जो लोग जनरल रावत जैसे जाबाज को गली का गुंडा कहते थे वो आज उनके बड़े पोस्टर्स लगा रहे। यह असर है प्रधानमंत्री मोदी का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दौरे का दूसरा दिन, भीमताल, भवाली और अल्मोड़ा में कार्यक्रम होगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कल अल्मोड़ा में रैली, एडम्स कॉलेज मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की रैली में जनरल बिपिन रावत के कटआउट को लेकर सूबे की राजनीति गरमाई। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उत्तराखंड में ठंड और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई। हिमाचल में बर्फबारी का दौर, मनाली के आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से बर्फीले तूफान की तस्वीरें आई सामने। सभी टूरिस्ट गाड़ियों को सुरक्षित मनाली पहुंचाया गया। राजस्थान में सर्दी का सितम, सीकर के फतेहपुर में -1.6 डिग्री तापमान दर्ज। कड़ाके की सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरी दिव्यांशी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 80 फीट गहरे बोरवेल में 15 महीने की दिव्यांशी को 9.5 घंटे बाद दूसरी जिंदगी मिली। भोपाल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। बहरागढ़ में अंतिम संस्कार हुआ। एमपी के श्योपुर में बेखौफ रेत माफिया की करतूत, तहसीलदार पर जानलेवा हमला किया, गाड़ी को टक्कर मारी। बिहार के दरभंगा दौरे पर सीएम नीतीश कुमार का योजनाओं का सीएम ने शुभारंभ किया। कुशेश्वर स्थान के हिरनी में आम लोगों से संवाद किया। बिहार के पटना एम्स में कोरोना से पीड़ित एक मरीज की इलाज के दौरान मौत। पिछले कुछ दिनों में अब तक 3 मरीजों की मौत से हड़कंप। बिहार के गोपालगंज जेल में बंद कैदी ने ब्लेड से अपना गला काटकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कैदी पर दुष्कर्म का आरोप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में हैवान बेटी की करतूत, कुल्हाड़ी से मां बाप को उतारा मौत की घाट। वारदात में छोटा भाई भी घायल। नशा मुक्ति केंद्र से घर लौटा था नाबालिग। राजस्थान के अजमेर सेंट्रल जेल में सर्च अभियान, 4 मोबाइल सहित डाटा केबल जब्त। अब तक कार्रवाई के दौरान 40 से ज्यादा मोबाइल बरामद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पकड़ा गया फर्जी टीटी, लोगों ने जमकर पीटा, यात्रियों से कर रहा था वसूली। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक दिन में आए 14 नए मामले। कर्नाटक में 5, तेलंगाना दिल्ली में 4 और गुजरात में 1 नया मरीज। कुल मामले 87। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए केस आए सामने। 38 मरीज ठीक हुए। वहीं दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 10 केस। राजधानी दिल्ली में लगातार 600 दिन से बंद है स्कूल। यूनेस्को के मुताबिक स्कूल बंदी में दूसरे स्थान पर दिल्ली। कोरोना काल के बाद अब प्रदूषण के चलते बंद है स्कूल। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र के नागपुर में खुले स्कूल। 1ली से 7वीं तक के छात्रों के लिए फिर से खुले स्कूल। कोरोना ने बिगाड़ा पाकिस्तान का खेल। वेस्टइंडीज के खिलाफ सस्पेंड करनी पड़ी ओडीआई सीरीज। सपोर्ट स्टाफ समेत 9 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महिला कर रही थी एक डॉग के बाल काटने का नाटक। बिना हिले आराम से बैठा दिखा था डॉग। सोशल मीडिया पर छाया वीडियो। घर में नहीं मिल रही पालतू बिल्ली, घर वाले रह गए दंग जब बड़ी क्रिसमस ट्री पर उसे आराम फरमाते देखा। इंटरनेट पर बार-बार देखा जा रहा वीडियो। छोटे से बच्चे के हुनर को जिसने भी देखा वो रह गया हैरान। कंप्यूटर पर देखकर फट से बनाई गई पेंटिंग लोग कर रहे हैं तारीफ। ग्लोबल टेररिज्म और अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा, पाकिस्तान में खुला घूम रहा है मसूद अजहर। भारत आतंकियों से निपटने में सक्षम। तुर्की और यूएई के बीच दुबई में हुई बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात बनी। दोनों देश एक दूसरे के साथ राजनयिक स्तर पर काम करेंगे। कैरिबियन देश हैती में ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या 61। ईंधन से भरे एक ट्रक के पलटने और विस्फोट से 13 दिसंबर को हादसा हुआ था। अमेरिका में कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन। राहत और बचाव कार्य जारी। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। सड़क हादसे में मारे गए 55 प्रवासियों के बाद मेक्सिको में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन के बाहर प्रवासियों का हंगामा। कहा, हम क्रिमिनल नहीं है। अमेरिका के केंटकी में आए तूफान से भारी तबाही के बाद पटरी पर लौटी जिंदगी तबाह हुई। मेफील्ड की कैंडल फैक्ट्री में 8 से ज्यादा लोगों की मौत। तूफान से तबाही के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने केंटकी इलाके का किया दौरा और मदद का भरोसा दिया। अकेले केंटकी में करीब 80 लोगों की हुई थी मौत। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बड़ा हादसा। तेज स्पीड कार अनियंत्रित होकर सीधा रेस्टोरेंट में जा घुसी। 1 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। नीली धोती, सिर पर चटा, गले में माला। वायरल हुआ अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म का लुक। इंटरनेट पर छाया वीडियो। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म किथरी जी के गाने पर किया जबरदस्त डांस। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, इसे देखा ऋतिक रोशन की याद।
दीपिका पादुकोण ने खूबसूरत गुलाबी गाउन में बिखेरा जलवा, रणवीर सिंह को भी पसंद आया लुक, सोशल मीडिया पर खास कमेंट किया। सनी लियोनी का मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खींच रहा लोगों का ध्यान। सनी खिलौने के साथ मस्ती करती हुई दिखी। सारा अली खान ने रवीना टंडन के साथ अपने गाने पर जबरदस्त डांस किया। सारा ने खुद शेयर किया वीडियो, फैंस को पसंद आ रहा है दोनों का अंदाज।